रुको, ये वीडियो स्किप मत करना। अगर आप भी आर ओ की तैयारी कर रहे हो और सोचते हो कि आर ओ आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके कोचिंग वाले भी आपको नहीं बताएंगे। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे तो आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि आर ओ आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। 8th पे कमीशन लगने के बाद आर ओ की सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये पोस्ट बहुत ग्लैमरस हो गई। इनफैक्ट ये एसडीएम से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट बन गई। आपने सही सुना, एसडीएम से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट बन गई है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, इस पोस्ट की रियल पावर, लाइफ और पोस्टिंग, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और अगले 15 मिनट के बाद आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि आर ओ की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं हूं प्रांजल खरे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे। पहली बात, आर ओ 2026 का न्यू सैलरी स्ट्रक्चर कितना होगा 8th पे कमीशन लगने के बाद, क्योंकि यही वो चीज़ है जो सबसे पहले दिमाग में आती है जब हम किसी भी पोस्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, इस पोस्ट की रियल पावर क्या है जो कोई नहीं बताता आपको। तीसरी बात, पोस्टिंग कहाँ होती है, सिटी में या गांव में। चौथी बात, प्रमोशन कैसे होती है और कितनी फास्ट होती है। और लास्ट में 5वीं बात जो इस वीडियो में हम करेंगे, क्या आर ओ की जो पोस्ट है, इज इट बेटर देन एसडीएम, क्या ये एसडीएम से ज़्यादा बेहतर है? तो शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो वाकई जेन्युइनली आर ओ पोस्ट के बारे में या इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सैलरी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के पीछे। तो देखते हैं सैलरी इसकी कितनी है। अगर हम आर ओ की बात करें, एट प्रेजेंट अगर हम देखें और आर ओ की बात करें, तो इस समय जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपीज़ है और 4800 रुपये का ग्रेड पे है, 4800 का। तो इसके हिसाब से जो इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आती है आर ओ के, वो लगभग 75 से 78,000 के बीच में होती है। और अगर हम ए आर ओ की बात करें, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 रुपीज़ होती है, ग्रेड पे 4200 का होता है। तो टोटल जो इनके हाथ में सैलरी आती है वो 55,000 से 72,000 के बीच में आती है। 8th पे कमीशन लगने के बाद जो सैलरीज हैं उनका जो फिटमेंट फैक्टर बताया गया है 2.28 है। तो अगर आप जो भी प्रेजेंट सैलरीज हैं उसको आप 2.28 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8th पे कमीशन लगने के बाद आपको पता चल जाएगा सैलरीज कितनी है। तो आर ओ की जो सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, वो इंक्रीज करके हो जानी चाहिए लगभग 50 से 55,000 रुपये बेसिक सैलरी। प्लस इसके साथ साथ जो इन हैंड सैलरी आएगी वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास या 1,10,000 रुपए के आसपास में इनकी सैलरी बनेगी। ए आर ओ की बेसिक सैलरी पे सेम वही 2.28 का हाइक आएगा और इनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो हो जाएगी 47,000 से 51,000 रुपीज़ के आसपास। इन हैंड सैलरी इनके हाथ में आने लगेगी 75,000 से 85,000 रुपीज़ के। तो आप सोचो, एक आर ओ ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, 1 लाख प्लस की सैलरी, और ये सब होने के बाद अब आप खुद ही बताइए क्या आर ओ आपके लिए वर्थ है या नहीं है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के पावर की। आर ओ और ए आर ओ दोनों ही यूपी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं। लखनऊ सेक्रेटेरिएट में आपको बैठना होता है। सेक्रेटेरिएट में बैठने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट हो जाते हैं। और आपको यहाँ बैठ के करना क्या होता है, यूपी गवर्नमेंट की या ऑफिसर्स की जो भी फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को रिव्यू करना होता है। ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे पहली बात, आप एक एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ फील्ड पोस्टिंग नहीं होती है, मतलब फील्ड में घूमने वाला जो झमेला होता है वो आपके साथ नहीं होता है। तीसरी बात, यहाँ आपके फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। चौथी बात, इस पोस्ट में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, मतलब कॉमन पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो आप ये सोच रहे होंगे अगर पब्लिक डीलिंग नहीं है तो पैसा कैसे बनेगा, कमाई होगी कि नहीं होगी। और पोस्ट पे जाने से पहले हर आदमी एक ही चीज़ सोचता है, ऊपर की कमाई होगी कि नहीं होगी। तो ऊपर की कमाई यहाँ पे होगी, मगर कैसे होगी। आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे एसडीएम वगैरह हैं, ये पब्लिक से पैसा कमाते हैं और आप यहाँ पे इनसे पैसा कमाओगे।
क्योंकि ये लोग किसी ना किसी केस में फंसते हैं। इनकी फाइल्स सेक्रेटेरिएट में ही आती हैं, फाइल्स आपको ही रिव्यू करनी है। तो जब आप ही रिव्यू करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पैसा इनसे बना पाएंगे। सोचो और एसडीएम को कंपेयर, एसडीएम के साथ इस पोस्ट को कंपेयर करो। एसडीएम का फील्ड वर्क होता है, दौड़ना पड़ता है फील्ड में, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है और बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। यहाँ पे आरओ और एआरओ की जो पोस्ट है इसमें आपको पब्लिक डीलिंग है ही नहीं। एसी ऑफिस में बैठे रहना है, काम करना है, फिक्स ड्यूटी आवर्स है। 10 बजे आप ऑफिस पहुँचे, 5 बजे शाम को निकल लिए, बीच में लंच ब्रेक वगैरह होता ही रहता है। छुट्टियाँ लेने की कोई समस्या है ही नहीं, आपको छुट्टियाँ बहुत आराम से मिलती। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आरओ एआरओ एक हिडन जेम है यूपी गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट जॉब्स में रादर। अब बात करते हैं इसकी पोस्टिंग की। तो आरओ एआरओ की जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा लखनऊ में ही होती है। देखिए, इसमें 2 जगह पोस्टिंग हो सकती है। अगर आरओ एआरओ आपको सेक्रेटेरिएट मिल गया, अगर आपकी रैंक अच्छी बनी तो आपको यूपी सेक्रेटेरिएट मिल जाएगा। और यूपी सचिवालय मिलने का मतलब ये हुआ कि पूरी लाइफ आप लखनऊ में रहेंगे, यूपी की राजधानी में। तो गांव में रहने वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। रैंक थोड़ी सी लो रही तो इलाहाबाद का आपको आयोग मिल जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो और भी अच्छी पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस, आराम की नौकरी एंड ऑल दैट। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं एसडीएम की पोस्ट के साथ, तो एसडीएम की नौकरी जो होती है वो शुरुआती दौर में तो उससे जिला मिलता ही नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में रहना है, छोटी जगह पर रहना है, गाँव में रहना है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा। आपके बच्चे वगैरह अगर होते हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप छोटी जगह पर रह रहे हैं तो अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते हैं। और जगह भी इतनी छोटी होती है, रिमोट होती है, जैसे कभी सोनभद्र में आपकी पोस्टिंग हो गई, बहराइच में, या इस टाइप के, या और भी छोटे ज़िले, सिटी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आरओ एआरओ में सब कुछ स्टेबल रहता है। आपकी जो फैमिली लाइफ बैलेंस है ये आप बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, बच्चों के स्कूलिंग की कोई समस्या नहीं होती है। एक फिक्स टेन्योर है, शाम का वक्त हमेशा आपके फैमिली के लिए और आपके एंटरटेनमेंट के लिए अवेलेबल है। और यही ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये पोस्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं इस जॉब के प्रमोशंस की, क्योंकि देखिए पूरी लाइफ तो कोई एक ही पोस्ट पर काम नहीं कर सकता है। अगर आपने एआरओ से ज्वाइन किया है तो 5 से 10 साल में आप आरओ हो जाओगे। अगर आपने आरओ की पोस्ट पे ज्वाइन किया है तो 5 से 6 साल में आप सेक्शन ऑफिसर हो जाओगे। सेक्शन ऑफिसर से डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचने में लगभग 8 से 10 साल लगते हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने में लगभग 12 साल के आसपास, 10 से 12 साल के आसपास लगता है। तो अगर ये मान के चलिए अगर आपने लगभग 25 साल की एज में आरओ बने हैं अगर आप, तो 45 साल की एज आते आते तक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच सकते हैं। और उससे आपकी सैलरी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा, लगभग 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास की आपकी सैलरी होगी। तो आप सोचो, आरओ एआरओ के लिए एक बार मेहनत करनी है, और एक बार मेहनत करके अगर आरओ एआरओ बन गए तो पूरी लाइफ सेट है, फिर आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये है असली ताकत सरकारी नौकरी की, और उसमें भी आरओ एआरओ जैसी पोस्ट की, जहाँ पे पोजीशन, इज्जत, पावर, लाइफ स्टाइल सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और ये सारी बातें तो मैंने करी हैं सिर्फ बेसिक सैलरी पर, सॉरी बेसिक सैलरी नहीं, जो इन हैंड सैलरी है आपकी। इसके अलावा ऊपर का इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, जितने भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में, वो कमाते हैं पब्लिक से, और आप कमाओगे उनसे। तो बद्दुआ लगने वाला भी कोई लफड़ा नहीं है आपके साथ। लोग सोचते हैं ना कि हराम की कमाई है, जमेगी नहीं, और बात भी सही है, लोगों को परेशान करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, आप उनको लूट रहे हो जो पब्लिक को लूट के आए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपेयर करते हैं आरओ एआरओ को एसडीएम के साथ। कौन बेहतर है, एसडीएम बेहतर है या आरओ एआरओ बेहतर है? मैं दोनों साइड्स रखता हूं आपके सामने इस वीडियो में, आप खुद डिसाइड करिए आपके लिए बेहतर कौन सा है। सबसे पहले मैं एसडीएम के एडवांटेजेस आपको गिनवाता हूं एक एक करके। पहला, बहुत ज़्यादा पावर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट। दूसरा, सोसाइटी में रिकग्निशन, मतलब इज्जत बहुत मिलेगी आपको। एसडीएम साहब है, हमारा लड़का क्या है, एसडीएम है, पिताजी का कॉलर हमेशा ऊपर रहेगा।
माता जी का जो उस एरिया है पूरे एरिया में भौकाल टाइट हो जाएगा। तीसरा क्या है एसडीएम में, वेरिड वर्क, मतलब काम में आपके डाइवर्सिटी रहेगी, कभी भी बोरिंग नहीं होगा। चौथा रहेगा आपका फील्ड एक्सपीरियंस, जो बहुत काम आता है करियर में, बहुत काम आता है। अब इसके बाद देखते हैं आरओ के क्या एडवांटेजेस हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जो एसडीएम से बहुत बेहतर है। एसडीएम के पास फैमिली के लिए समय नहीं होता है, हमेशा प्रेशर में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जबकि सैलरी लगभग आपके बराबर ही है। दूसरा, लखनऊ में पोस्टिंग, हमेशा शहर में रहोगे, राजधानी में जमे रहोगे, नेताओं और मंत्रियों का साथ रहेगा। तीसरा, 8th पे कमीशन लगने के बाद सैलरी लगभग एसडीएम के बराबर है, कोई खास अंतर नहीं है। चौथा, प्रेशर एकदम नहीं रहेगा, लेस प्रेशर, और आप आराम से जिंदगी काट सकते हो। पांचवा, सेक्रेटेरिएट में या सचिवालय में आपको बैठना है, तो जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना रही है उन पॉलिसीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। अब देखिए, इन सारी बातों से मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, और वही चॉइसेस आपके पास भी है। अगर तुम पावर और रिकग्निशन चाहते हो, भौकाल चाहते हो, तो एसडीएम के लिए जाओ। और अगर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, अच्छा पैसा चाहते हो, और साथ में एक बिना टेंशन और बिना प्रेशर वाली लाइफ चाहते हो, तो आरओ के लिए जाओ। दोनों ही पोस्ट में कोई लूजर नहीं है, दोनों ही अच्छी पोस्ट है, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। ये अलग बात है कि आरओ का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सब एडवांटेज ही एडवांटेज है। इनफैक्ट ये तुम्हारी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है, आपकी चाहत क्या है। तो अब बात करते हैं कि आरओ का ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इंटरव्यू तो अब इस एग्ज़ाम में रहा नहीं, 2 स्टेज का प्रोसेस है। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस। फ़ायदा यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही जो जीएस का पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में लिखने वाला लफड़ा ही नहीं है। प्रीलिम्स में जो पेपर आता है जीएस का, उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी होता है और आपका जीएस होता है। जीएस बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल नेचर का होता है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट उसका एक ही इलाज है, घटना चक्र को अच्छे से याद करिए, जीएस के बेसिक चीज़ों को और यूपी स्पेशल को कायदे से तैयार कर लीजिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस में केवल सामान्य हिंदी ही ऐसा पेपर होगा और एसए का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। जीएस मेंस में फिर से ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो जो एक बार आपने तैयार कर लिया वही आपका मेंस में भी चलेगा। कंडीशन ये है कि आपको करंट अफेयर्स को लगातार तैयार रखना पड़ेगा। करंट के क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे अमाउंट में, बट आरओ के एग्जाम में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम आपको 35-40 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिल जाएंगे। पुराने क्वेश्चन अगर आपको याद है, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। बट हाँ, हिंदी पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है मेंस में, वो मैं बोल सकता हूँ कि पीसीएस से ज़्यादा टफ होता है। और मुझे लगता है कि यूपी में मैक्सिमम लोग जो तैयारी करते हैं उनका मीडियम ही हिंदी होता है, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं। रही बात निबंध की, तो जितनी आपकी अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर, उतना बढ़िया निबंध आप लिख सकते हैं। अगर जीएस पे कमांड है तो निबंध कोई बड़ा इशू नहीं है। उसमें भी निबंध का पैटर्न यूपी आयोग का एकदम फिक्स है। हर साल उनके पास एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वो निबंध पूछते हैं। आप पहले से तैयार रखिए अपने पॉइंट्स, अच्छा निबंध लिख लेंगे। और अगर आप लोगों को आरओ की कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कि शुरुआत से लेके बिना कोचिंग के आरओ बनने तक के सफ़र में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इस एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्रैक कर सकते हैं, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा कि एकदम बिगनर लेवल से लेके और सिलेक्शन तक क्या आपको करना है, कैसे करना है, और 7-8 महीने की तैयारी में आप कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ये पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा। तो कमेंट में लिखिएगा आरओ। अभी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, वो आपसे मिस ना हो जाए। तो ये था आरओ की एक कंप्लीट पिक्चर, सैलरी, प्रमोशन, लाइफ स्टाइल, पोस्टिंग्स और भौकाल। एक काम करिए, कमेंट में लिखिए आपके लिए क्या बेहतर है, आरओ या एसडीएम। अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए
RO पोजीशन और पावर चाहिए तो SGM मतलब UPPCS। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो वाकई RO के बारे में सोच रहे हो, या जिनको एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें एक अच्छी नौकरी बहुत आराम से मिल सकती है। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होगा और एक अच्छा काम आप लाइफ में कर लेंगे। जिनको नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी लेने के रास्ते दिखा देंगे आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रिपरेशन जारी रखिए, ऑल द बेस्ट।